कहानी की शुरुआत होती है कुछ कॉलेज स्टूडेंट को दिखाते हुए जो कि बैठ के एंजॉय करते हुए ताश खेल रहे थे। उनमें से एक लड़की बार बार अपने फोन को चेक कर रही थी। दरअसल वह एक ऐप देख रही थी जिसका नाम काउंटडाउन था, जो कि लोगों को अपने रूटीन फॉलो के लिए अलर्ट करती रहती थी। उसकी यह बात सुनकर एक और लड़की ने अपने फोन में उस ऐप को इंस्टॉल किया। इस ऐप की खास बात यह थी कि यह ऐप बताती है कि आप कितने दिन तक जिंदा रहेंगे। ये बात सुनकर सभी ग्रुप के लोग उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उनमें से एक कोटनी नाम की लड़की थी जो कि उस ऐप इंस्टॉल करने के लिए डर रही थी। लेकिन बार बार उसके जब दोस्त कहने लगे तो उसने भी सभी कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए उस ऐप को इंस्टॉल कर लिया। सभी दोस्त देखते हैं कि उसमें उन सब की जिंदगी काफी लंबी चलने वाली थी, लेकिन कोर्टनी के फोन में बता रहा था कि उसकी लाइफ सिर्फ 3 घंटा चलने वाली है, यानी कि 3 घंटे के अंदर उसकी मौत निश्चित है। कोर्टनी यह सब सभी को दिखाती है, लेकिन सब कहते हैं या तो सिर्फ एक ऐप ही है, इसे मजाक के पर्पस पे बनाया गया होगा। पार्टी के खत्म होने के बाद कोर्टनी जब अपने बॉयफ्रेंड इवान के गाड़ी पर बैठी, जिसने की काफी शराब पी रखी थी, इसलिए कोर्टनी उसकी गाड़ी से उतरकर पैदल वहां से जाने लगी। जब कोर्टनी रास्ते में अकेली जा रही थी तब वह पीछे नोटिस करती है कि कोई काला कोट पहने आदमी उसका पीछा करने लगा था, और तभी इसी वक्त उसके फोन में नोटिफिकेशन आती है कि उसके पास सिर्फ 7 मिनट है। यह देखकर कोर्टनी और भी डर गई। वह भागते भागते किसी तरह अपने घर पहुंचती है, अपने दरवाजे को लॉक करके बाथरूम में चली जाती है। उस ऐप से बचने के लिए उसने अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन वह फोन अपने आप ऑन हो जाता था। लेकिन जैसे ही समय पूरा हुआ वैसे ही कोर्टनी को छत से किसी ने खींच लिया और टाइमर 0 होते ही ऊपर से उसकी लाश गिरती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें क्वीन नाम की एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। वह काफी परेशान थी क्योंकि उसका एक पेशेंट भाग गया था। वह पेशेंट कोई और नहीं बल्कि कोर्टनी का बॉयफ्रेंड इवान ही था। क्वीन को हर जगह ढूंढने पर आखिरकार इवान एक बंद कमरे में मिलता है, जिस पर इवान क्वीन को बताता है कि कोर्टनी की मौत उसी काउंटडाउन ऐप की वजह से हुई। लेकिन क्वीन को भी अभी भी यह सिर्फ मजाक लग रहा था। तभी इवन भी अपना काउंटडाउन दिखाता है, जिसमें कि सिर्फ उसके पास 19 घंटे बचे हुए थे। खैर इन सब के बाद क्वीन की जॉब पक्की होने की वजह से वहाँ पर केक कट होता है, जिस पर क्वीन उन सबको काउंटडाउन ऐप के बारे में बताती है, और वहाँ पर भी सभी उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। उनमें से एक डॉक्टर सलीवन था जो कि 60 साल जीने वाला था, और वह काफी खुश भी था। लेकिन अभी तक क्वीन ने उस ऐप को डाउनलोड नहीं किया था। जैसे वो अपना काम पूरा करके अपने घर जा रही थी, वैसे उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है इसी ऐप को डाउनलोड करने की। क्वीन उसे डाउनलोड करती है, सोचती है क्या ही हो जाएगा। वह सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके उस ऐप को ओपन कर देती है, जिसमें कि उसे दिखा कि उसकी जिंदगी में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। खैर वह इन सबको इग्नोर करते हुए अपने घर चली जाती है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां पर इवन अब भी उसी हॉस्पिटल में था और अभी वह अपनी सांसें जोर जोर से खींच रहा था, क्योंकि उस काउंटडाउन ऐप में सिर्फ उसके पास 4 मिनट बचे हुए थे। यह देखकर इवन वहां से निकलकर भागना चाहता था, लेकिन तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है कि यूजर ने एग्रीमेंट को तोड़ दिया है। फिर भी वह वहां से निकलना चाहता था। तभी वह कॉर्नर में लगी शीशे में देखता है कि उसके पीछे कोई बड़ा सा साया है। इवान तुरंत ही वहां से निकलकर सिक्योरिटी एग्जिट में चला जाता है। अचानक से वहां की सारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं। वह कैसे करके अपने फोन की टॉर्च चलाता है। तभी वह वहां की सीढ़ियों पर देखता है कि वहां पर कोर्टनी खड़ी थी, लेकिन कोर्टनी अब भूत बन चुकी थी और कोर्टनी उसे मारकर उसे छत से नीचे फेंक देती है। कुछ देर बाद जब क्वीन वापस हॉस्पिटल पहुंचती है तब उसे पता लगता है कि इवान की मौत हो चुकी है। वह इवान का फोन लेकर उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें लॉक लगा हुआ था। क्वीन तुरंत ही इवान की बॉडी के पास जाकर फेस लॉक से उसका लॉक खोलती है। फोन के खुलने के बाद वह तुरंत देखती है कि काउंटडाउन ऐप का टाइमर खत्म हो चुका था, यानी कि इसकी मौत भी इसी काउंटडाउन ऐप की वजह से हुई। यह सब देखकर वह काफी डर जाती है, क्योंकि ऐप के मुताबिक उसके पास सिर्फ 1 दिन बचा हुआ था। वह फ्रस्ट्रेशन के कारण अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उस ऐप से नोटिफिकेशन आता है कि आप एग्रीमेंट के मुताबिक अपना काम नहीं कर रहे। लेकिन वह धीरे धीरे अपना काम करने लगी। लेकिन जब डॉक्टर सलीवन ने देखा कि क्वीन काफी घबराई हुई है, इसलिए वह क्वीन को गले लगा लेता है। लेकिन धीरे धीरे वह किस करने पर उतर आया। क्वीन किसी तरह उसे दूर हटाकर फिर से अपने काम पे लग जाती है। रोजमर्रा का काम करने के बाद आखिरकार वह घर पहुंचने के बाद इस ऐप के बारे में पूरी रिसर्च करती है। यह
ऐसा कर ही रही होती है तभी क्वीन को कुछ वहाँ पर एहसास होता है। वह जैसे ही अपने लैपटॉप को बंद करती है उसके सामने इवान एक डरावने रूप में यहाँ खड़ा होता है। वह जैसे ही रूम की लाइट जलाती है वैसे इवान गायब हो जाता है। फिर से एक बार उसके फोन में नोटिफिकेशन आती है कि आपने शर्तों को तोड़ा है। क्वीन को इस बात को लेकर काफी गुस्सा आता है। वो अपने फोन को भी नीचे पटक देती है, लेकिन उस फोन का ऐप बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह टाइमर लगातार चलते जा रहा था। उसने अभी अपना फोन भी तोड़ दिया था, इसलिए वह अगले दिन शॉप पर नया फोन लेने के लिए पहुंच जाती है कि अब तो उस ऐप से पीछा छूटे। लेकिन वह जैसे नया फोन लेती है वह देखती है कि उस फोन में भी काउंटडाउन ऐप पहले से ही इंस्टॉल था। वह उसे बार बार इंस्टॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हटाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। जिसके बाद वह जाकर अपनी गाड़ी में बैठती है और मिरर में देखती है कि उसके पीछे कोई बड़ा सा काला साया खड़ा था। लेकिन दोबारा देखने पर वह वहाँ से हट जाता है। तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है और उसका गला दबाने लगता है। क्वीन अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो देती है और अपनी गाड़ी को ले जाकर दूसरी की गाड़ी में भिड़ा देती है। यह सब देखकर फोन शॉप से एक लड़का बाहर आता है जिसका नाम मैट था। मैट से बताता है कि अभी तुम शॉप के अंदर जिस ऐप की बात कर रही थी उस ऐप को मैंने भी इंस्टॉल किया है। जिसके बाद वे दोनों एक बार में बैठकर इसके बारे में पूरी तरीके से डिस्कशन करते हैं कि आखिर कैसे एक ऐप सभी को मार सकता है। तभी क्वीन को याद आता है कि उसके हॉस्पिटल में एक पादरी है। मैट और क्वीन दोनों जाकर उस पादरी से मिलते हैं। वह पादरी एक आदमी को बताता है कि वह ऐसे केसेस को हैंडल कर लेगा। जिसके बाद मैट और क्वीन जाकर उस आदमी से मिलते हैं जिसका नाम जॉन था और वह एक पीस्ट था। वह सारी बात सुनने के बाद बताता है कि इन सब के पीछे एक ओजान नाम के डीमन का हाथ है जो कि लोगों के मरने से पहले ही उसका समय बता देता है। वह बताता है कि अगर इस सब को ठीक करना है तो इस ऐप को हमें हैक करना होगा। हैक करने की बात सुनकर मैट जाकर अपने शॉपकीपर से मिलता है और वह इस ऐप को हैक कर लेता है जहां पर सभी के लाइफ के डाटा लिखे हुए थे। क्वीन और मैट दोनों ही अपने काउंटडाउन को इंक्रीज करवाते हैं। तभी क्वीन देखती है कि उसमें उसकी बहन जॉर्डन का भी नाम था। वह सबके समय को 50 साल इंक्रीज कर देते हैं और बेफिक्र होकर रात बिताने का सोचते हैं। उस दिन मैट क्वीन के घर ही था। क्वीन को सोने के बाद उसे अचानक लगा कि उसके बिस्तर के अंदर किसी का हाथ आ रहा है। पहले तो उसे लगा कि यह मैट होगा, लेकिन जब वह देखती है कि मैट कमरे के अंदर आ रहा था तो क्वीन समझ जाती है कि यह उसी डीमन का हाथ है। अचानक उस डीमन ने क्वीन के ऊपर हमला कर दिया। मैट किसी तरह उसे उससे छुड़ाता है। जिसके बाद वह फिर से अपना फोन चेक करते हैं। फिर से उनका काउंटडाउन पहले की तरह हो गया था। क्वीन को अपनी बहन जॉर्डन की चिंता हो रही थी। वह उसके पास फोन लगा पाती इसके पहले कि जॉर्डन अपने घर पे डर के मारे बेड के नीचे जा छुपती है, जहाँ पर उसे दिखाई देता है कि उसकी मरी माँ लेटी हुई थी। यह देखकर जॉर्डन काफी डर जाती है। वह घर से तुरंत ही बाहर निकलती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात क्वीन और मैट से होती है। वे तुरंत ही गाड़ी निकाल कर तुरंत ही पीस्ट के पास जाते हैं, जहाँ पर वो जाके बताते हैं कि ऐप को हैक करने की वजह से कोई भी फायदा नहीं हुआ। तब वह प्रीस्ट बताता है कि हम उस डीमन को उसी के जाल में फंसाएंगे। हम एक ऐसे तंत्र मंत्र तैयार करेंगे ताकि वह डीमन किसी को समय से पहले ना ले जा सके, इससे कि उसका श्राप टूट जाएगा। इसके बाद वे चारों जाकर बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। पेंट में नमक मिलाकर एक ढांचा तैयार करते हैं। उस प्रीस्ट का मानना था कि यह सुरक्षा कवच वह डीमन पार नहीं कर पाएगा। मैट के पास अभी सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। तुरंत ही वहाँ पर लाइट चली जाती है और वे सभी उस सुरक्षा कवच के बीच में जाकर खड़े हो जाते हैं। अभी वह डीमन उनके सामने था, लेकिन वह उस कवच को पार नहीं कर पा रहा था। मैट का काउंटडाउन पूरा होने वाला था, तभी उसका मरा हुआ उसका छोटा भाई दिखाई देता है और वह इमोशनल होकर उसी की तरफ बढ़ने लगता है और वह कवच से बाहर निकल जाता है। तुरंत ही डीमन मैट को वहाँ से बाहर ले जाता है। क्वीन भी तुरंत वहाँ बाहर आती है। वह देखती है कि मैट एकदम ठीक ठाक था। तभी एक गाड़ी आकर उसे कुचल देती है और उसका टाइमर भी खत्म हो जाता है। डीमन की हमले की वजह से जॉर्डन काफी जख्मी हो गई थी, इसलिए क्वीन तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां पर उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना किसी को समय से पहले ही मार दिया जाए। वह डॉक्टर सेल्विन को एक कमरे में बुलाती है और उसके साथ छुपन छुपाई खेलने लगती है, लेकिन डॉक्टर को नहीं पता था कि उसके हाथ में एक सरिया है। क्वीन तुरंत ही उस सरिये से उसके पीछे से वार करती है और वह जख्मी हो जाता है। वह जैसे ही मारने के लिए उसके ऊपर सरिया उठाती है, वैसे ही डीमन उसे खींचकर बचा ले जाता है। यह देखकर क्वीन को पक्का हो गया था कि इससे श्राप जरूर टूट जाएगा। वह कई बार उस डॉक्टर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह बार बार डीमन आकर उसे बचा ले जाता था और आखिरकार वह डॉक्टर कमरे से बाहर निकल जाता है। क्वीन अब सोचती है कि अब वह क्या करेगी, इसलिए वह वहाँ रखी कई सारी दवाइयाँ निकालती है और इधर जॉर्डन के पास सिर्फ 1 मिनट था और अब तक डीमन उसके पास आ चुका था।
तभी क्वीन एक इंजेक्शन को वहाँ पर लगाते हुए आती है। इंजेक्शन लगाने के बाद वह बेहोश हो जाती है। उस डीमन ने उसे बचाना चाहा, लेकिन अब तक उसका श्राप टूट चुका था और वह डीमन गायब हो जाता है। जॉर्डन वापस आकर क्वीन को उठाने के लिए आती है। क्वीन के हाथ में एक और दवाई थी और उसने अपने शरीर में लिख रखा था कि उस दवा को कहाँ लगाना है। जॉर्डन तुरंत ही उस दवा को वहाँ पर लगा देती है और क्वीन ठीक हो जाती है। काफी दिन अचानक से क्वीन के फोन में एक नोटिफिकेशन आती है कि उसके फोन में काउंटडाउन ऐप का नया वर्जन इंस्टॉल हुआ है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।